अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज प्रोग्राम गपशप में अच्छा मुझे कुछ लोगों ने चंद एक ने सवाल किए कि क्या हमारे जो वालिदैन हैं अभी यूरोपियन वीज़े पे इंग्लैंड आए हैं तो वो क्या वहाँ पे सियासी पनाह ले सकते हैं। हमें अपने मुल्क में प्रॉब्लम है। अच्छा मैं एक चीज़ वाज़ेह तौर पे बता दूँ कि सियासी पनाह आप यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, किसी मुल्क में भी लेते हैं तो उसमें यही होता है कि जनाब हम वहाँ पे सेफ़ नहीं अपने मुल्क में और हम इसलिए इस मुल्क में आए हैं। और यूरोपियन वीज़े पे जो लोग आए हुए हैं वो तो वैसे ही यहाँ पे रह सकते हैं, उनको रहायशी वीज़े दिए जा रहे हैं। और क्यों ये लोग सोच रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। मगर आपको मैं ये बता दूं कि जब आपको यहाँ का रेजिडेंट परमिट मिल जाता है या जर्मनी में आपको ओफनथर्लाबनस मिल जाती है या जैसे इंग्लैंड अमेरिका की बात कर ले तो ग्रीन कार्ड मिल जाता है, तो आप उस मुल्क में कैसे सियासी पनाह ले सकते हैं। सोचने की बात, आम बंदे की समझ में भी ये बात आ जाती। और एक एक चीज़ है कि आप अगर पाकिस्तान में हैं तो आप ये आके यहाँ कहते हैं जनाब हमें वहाँ प्रॉब्लम थी। आप इंग्लैंड में हैं, आप कैसे कहेंगे कि जी हमें पाकिस्तान, वो कहेंगे आपको यहाँ रिहायशी वीज़ा तो दिया हुआ है। ये चीज़ें लोगों को सोचनी चाहिए। मुझे जब ये इस तरह के लोगों ने सवाल किए तो मैं भी परेशान था कि क्यों इस तरफ लोग सोच रहे हैं। अब उसमें क्या क्या लोगों के मकसद है, मगर किसी मुल्क में जब आपको रहायशी वीज़ा मिल जाता है तो वहाँ आप सियासी पनाह नहीं ले सकते। आप को तो वैसे ही नहीं वो वापस भेज रहे। एक सादा सा सवाल है, आम कोई इतना बड़ा ये मसला नहीं है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको मेरे हाल इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। और यहाँ के रहने वाले ये सवाल कर रहे हैं, जो पहले के रह रहे हैं वो ही सवाल ये पूछते हैं। इसमें एक ने कहा जनाब कि इस वीज़े पे कई लोगों ने, एक का तो आ गया, कईयों ने दूसरी शादी की वहाँ पे पाकिस्तान में, किसी बुज़ुर्ग ने, उसकी बीवी फौत हो गई तो वो बुलाएगा कैसे। हाँ, ये वजह एक सामने उन्होंने लेके आए कि ये वजह है। तो जनाब उसका ये है कि जब आपके पास यहाँ का रहायशी वीज़ा होगा तो आपको अपना काम शो करके जो तरीक़ाकार है उसके तहत, जो कवानीन है इंग्लैंड के उसके तहत आप बुला सकते हैं। और जो काम है वो मेरा हाल 18-19 हज़ार, 18,500 सालाना इनकम होनी चाहिए। ये थोड़ी ज़्यादा होगी, मेरा ख्याल इसके करीब ही है थोड़ी बहुत ही। और अब सवाल ये रहा कि मैंने जब उनसे पूछा कि क्या उम्र है आपके जो वालिद साहब हैं या कोई भी रिश्तेदार है, तो उन्होंने कहा जी 60 साल है। तो मैं पिछले प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ कि जब तक आपकी उम्र पेंशन की उम्र में नहीं पहुँचेगी आपको काम करना पड़ेगा। और काम के बगैर जो है वो आप नहीं बुला सकेंगे। ज़ाहिर है आपके पास जो वीज़ा है यहाँ का, ये नहीं कि इसे वीज़े की वजह से यहाँ जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है उसको भी इनकम अपनी जो काम करके अपने जो भी पार्टनर होगा उसको बुलाने के लिए वो वीज़ा इशू करते हैं। तो इसलिए लोग थोड़ा समझदारी से काम लिया करें। और मैंने इसलिए मुश्तरका तौर पे ये आपको समझा दिया थोड़ा सा, ताकि जिन लोगों के ये ख्यालात हैं वो तब्दील करें। आप जब जाके सियासी पनाह का केस करवाएंगे, फ़र्ज़ करें, वैसे एक मिसाल दे देते हैं, तो आप किस बेस पे लेंगे सियासी पनाह, ये भी सोचने की बात है। फिर इस जो वीज़ा जो आपके पास लगा हुआ है यहाँ का रहायशी, इस पे आप पाकिस्तान जितनी दफ़ा मर्जी आए जाएँ, कोई आपको पूछने वाला नहीं। 6 माह तक आप पाकिस्तान में रह सकते हैं, दूसरे मुमालिक में भी रह सकते हैं और फिर आप इंग्लैंड भी आ सकते हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छी सहूलत कहाँ से मिलेगी आपको। ये अव्वल तो इस पर सियासी पनाह ले नहीं सकते, लेकिन जिनके पास सियासी पनाह के जो यूएनओ के पासपोर्ट होते हैं वो दूसरे ममालिक में तो जा सकते हैं, मगर पाकिस्तान नहीं जा सकते। अगर आपके
जो बीवी अगर उधर है या कोई और उधर है, आपने मिलने जाना है, तो आप आते जाते रहे, आपके पास यहाँ का वीज़ा तो लगा हुआ है, आपको किसी ने पूछना नहीं। NHS फ्री, आपका इलाज फ्री हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों को बताई कि ऐसे फैसले किया करें जो कानून के मुताबिक हो और पायदार हों, और जिनसे ठीक है थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। इंग्लैंड में आज काम की कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब से ईस्ट यूरोप के लोग गए हैं वहाँ पे बंदे नहीं मिल रहे काम के। तो पाकिस्तान में अगर आप देखें तो यहाँ तो 65-66 साल में जाके पेंशन मिल जाती है, वहाँ तो बूढ़े बूढ़े भी काम कर रहे हैं, 70-70 साल, 75-75 साल के भी लगे हुए काम करने। आप खुद गौर करें, यहाँ पे तो एक बेनिफिट सिस्टम है, अगर काम नहीं तो फिर भी आपको ये फ़ायदा है कि आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं मिलता है, जिन्होंने सरकारी मुलाजमों को तो मिलता है, आम बंदे को क्या मिलता है वहाँ। अब इंग्लैंड ने इतनी ज़बरदस्त आप लोगों को सहूलत दी कि आप इंग्लैंड आते हैं, इलाज करवाते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं। पाकिस्तान में आप जाएं हॉस्पिटल में, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे कितने अखराजात होते हैं, कितना वो वहाँ हॉस्पिटलों का निज़ाम ख़राब है। आप सबके इल्म में है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे अखराजात इतने। तो ये सब चीज़ें अपने सामने रखनी चाहिए आपको। फिर आप देखें कि अगर कोई काम का यहाँ पे प्रॉब्लम है तो हर किस्म का काम अब मिल रहा है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, वो आए अभी और आते ही उनको काम भी मिल गया, उन्होंने काम शुरू कर दिया और अपने आप को मसरूफ़ भी रखते हैं। वक्त भी तो सारा दिन गुजारना किसी तरह, अगर आप सख्त काम नहीं कर सकते, हल्का फुल्का कर लें, कोई कर लें। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इसलिए मैं आपके सामने लेके आता हूँ कि सवाल अगर 2-4 बंदे कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि अच्छा जिसने ये सवाल किया जी हम वकला से मिल रहे हैं, और जो वकील, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई मशवरा दे सकते हैं उनको ना, जो समझदार वकील है वो ये तो नहीं बताएगा कि आपके पास यहाँ का जनाब रहायशी वीज़ा है, रेजिडेंट परमिट है या ऑफर लाभनेस है, तो आप जाके सियासी पनाह करा लें। ये तो वैसे ही मजाक वाली बात है। मैं आपको एंड पे बता देता कि जो समझदार लोग हैं उनको समझ आ गई होगी, तो इसलिए सोच को तब्दील करें और जो सहूलत मिली है उसको अच्छे तरीके के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करें। उम्मीद है आज का ही प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहे नाइम रोज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। और भी आपके कुछ सवाल हों तो हमारे से पूछा गए, फिर मैं मुश्तरका जवाब दे देता हूँ। तो इससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, लोग पसंद भी कर रहे। जुड़े रहे नाइम रोज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। हमारे चैनल को जैसे कि मैंने पहले बता दिया, फेसबुक पे भी आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह।